जिस समय शांति दूत बनकर के भगवान गए थे, 56 प्रकार के व्यंजन जो है दुर्योधन ने रखे थे भगवान के स्वागत के लिए, कि आज भगवान आएंगे तो उन्हें प्रसन्न कर दिया जाएगा इन 56 प्रकार के व्यंजनों से। दुर्योधन भगवान के पास जाता है, चल करके आप उन व्यंजनों का आनंद लीजिए। भगवान समझ गए कि दुर्योधन के मन में आज भी कामना है, मैं शांति दूत बनकर के आया हूं और ये आज भी मेरी बातों को नहीं सुन रहा। दुर्योधन के बने हुए उन 56 प्रकार के व्यंजनों को भगवान ने त्याग दिया कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और दुर्योधन से पता है भगवान क्या कहते हैं, दो ही अवस्था में अच्छा लगता है और दो ही अवस्था में भोजन होता है। अब ये दो अवस्थाएं कौन है? सबसे पहले यदि भोजन करना है तो जिसको भोजन लेना है ना, उसको भूख होनी चाहिए, तभी तो भोजन का आनंद आएगा। यदि अब हम लोगों को भूख लगी, आप लोगों को भूख लगी है, आप भोजन करने जाओगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि मान लो कथा विराम के बाद आपने भोजन कर लिया और जबरदस्ती आपको कोई और फिर खाने के लिए बुलाए तो भोजन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। भले ही जो है आज हम आलू की सब्जी खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, यदि भरपेट हो गया उसके बाद पनीर भी जो है अच्छा नहीं लगता है महाराज, भरपेट हो जाए तो। भगवान कहते हैं दुर्योधन इस समय मुझे भूख नहीं है। और दूसरी बात, भोजन का आनंद तो तब आता है जब सामने वाले के हृदय में जो है उसके प्रति श्रद्धा हो। अब कोई हमारे घर आ जाता है, 2 मिनट सोचो, यदि हमारे आने से सामने वाले को खुशी हो रही है तो बात अच्छी है। वो बुलाएगा, चाय देगा, पानी देगा और कहेगा कि तुम अभी थोड़ी देर बैठो, आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे। और कहीं हम लोग गलती से पहुंच जाएं और सामने वाले ने पहले ही मूड खराब कर दिया, हमारी शक्ल देखते ही सामने वाले का मूड खराब हो जाए कि पता नहीं कहां से उठ करके आ गए पंडित जी, अब इनके लिए भोजन बनाओ, चाय बनाओ, पानी बनाओ, तो पहले ही पंडित जी कहते हैं यजमान जी भोजन मत बनाना, हम अभी पाकर के आए हैं। तो दुर्योधन जो खिलाने वाला है ना, उसके मन में भाव होना चाहिए, तब भोजन का आनंद आता है। तो भोजन 56 प्रकार के व्यंजन बने थे, त्याग दिए। और विदुर जी के घर तो कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था, विदुर के घर कुछ भी नहीं बना था। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो भगवान क्या देखते हैं, घर में कुछ नहीं है। विदुरानी जी ने थोड़े बहुत बगीचा में जो केले लगे थे उनको लेकर के जो आई थी, सामने टोकरी रखी थी, आज भगवान को देख रही है, निहार रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। केवल यही विचार विदुरानी जी के मन में है कि किस तरह से मैं इनको क्या खिला दूं। पहली बार परमात्मा घर आए हैं, आज मेरे पास उनको देने को भी कुछ नहीं है, क्या दूं मैं इनको? तो आज विदुरानी जी के मन में विचार आया कि घर में कुछ केले पड़े हैं, बहुत भूख इनको लगी है, फिलहाल मैं इनको केले खिला देती हूँ, उसके बाद भोजन की व्यवस्था कर लूंगी। तो विदुरानी जी ने क्या किया, टोकरी सामने रखी थी, उससे केले उठाती हैं। केला जो होता है ना, उसका छिलका विदुरानी जी ने उतार दिया। भगवान को देख रही है, केले को नहीं देख रही है। केला जो है फेंक देती है, छिलका भगवान को दे देती है। भगवान ने भी एक बार भी उस केले के छिलके को नहीं देखा। केले तो फेंक दिए विदुरानी जी ने और छिलके भगवान को पवा रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, मन में भाव है और आज उसी भाव में विमुक्त होकर के भगवान उन केले के छिलकों को खाते हैं। तो कहने का मतलब हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। यदि कोई हमारे घर मेहमान आया है तो उसको भगवान स्वरूप समझिए, उसकी सेवा कीजिए। तो विदुरानी के यहाँ खाने को क्या मिला, केले के छिलके, तो केले के छिलकों को भी खा लेते हैं।
जब ऐसी श्रद्धा भक्ति होती है ना, तो जिस समय इन छिलकों को भगवान खा रहे थे, विदुर जी का भी आगमन हुआ था। विदुर जी ने सारा दृश्य देखा तो आज डांटने लगे विदुरानी जी को। बाजार से थोड़ी सी मिठाई लेकर के आए थे, छिलके को खाकर के इनका मुख कड़वा हो गया होगा। विचार मन में जब आया विदुर जी के, तो आज बाजार से लाई हुई वो मिठाई भगवान को देने लगे। और यही नहीं, अपने हाथों से विदुर जी ने भी उस मिठाई को खिलाया। जैसे ही विदुरानी के बारे में पूछा कि ये पागल है, प्रभु मिठाई को खाकर अब आपको अच्छा तो लग रहा होगा। भगवान कहते हैं, काका यदि मैं अपने मन की बात करूं ना, तो सच्ची सच्ची बताऊं, जो आनंद इस मिठाई में भी नहीं है, उससे ज्यादा आनंद काकी जी के उन छिलकों में था। मिठाई में आनंद नहीं आ रहा है, उन छिलकों में आनंद था। स्वाद छिलकों में ना, स्वाद छिलकों में था, तेरे गोदे में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया।